वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्य। इस पेड़ के नीचे किताब लगा दो जो इधर झुक रहा है, ये वाली किताब पतली वाली गिलास के नीचे, गिलास हटा के तो जो उधर को झुका हुआ है सही हो गया। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनूभिर्व्यस्येम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण। श्लोक नंबर 6 से पाठ करेंगे। अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपम् शिवं प्रशान्तं मृतं ब्रह्मयोनिम् तथादिमध्यान्तविहीनमेकम् विभुं चिदानन्दमरूपमद्भुतम् उमासहायं परमेश्वरं प्रभुम् त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम् ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिम् समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात् सा ब्रह्मः सा शिवः सेन्द्रः सो अक्षरः परमः स्वराट् स एव विष्णुः सा प्राणः सा कालोऽग्निः
सा चन्द्रमः स एव सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यं सनातनं ज्ञात्वं तं मृत्युमत्तेति नान्यः पन्था विमुक्तये सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सम्पश्यन् ब्रह्म परमम् याति नान्येन हेतुना आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तराणि ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात् पाशं दहति पण्डितः स एव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम् श्रियान्नापानादिविचित्रभोगैः स एव जाग्रत्परतृप्तिमेतिः स्वप्ने सजीवः सुखदुःखभोक्ता स्वमायया कल्पितजीवलोके सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमो विभूतः सुखरूपमेति पुनश्च जन्मान्तरकर्मयोगात् स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः पुरत्रये क्रीडति यस्य जीवः ततस्तु जातं सकलं विचित्रम् आधारमानन्दमखण्डबोधम् यस्मिन् लयं याति पुरत्रयं च एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुः ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणिः नारायण पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा भगवती श्रुति ने त्याग को एक जीवन का आधार बताया और त्याग के आधार पर ही हमारे जीवन में उस ब्रह्म तत्व की प्रतिष्ठा हो सकती है। त्याग के साथ जब जीवन में संन्यास घटित होता है तदुपरांत हमारे जीवन में उस परम चैतन्य के प्रति भाव जागृत होता है। तो संन्यास के बिना हमारे जीवन में वो परम चैतन्य की अवस्था की उपलब्धि संभव नहीं है। इसलिए नारायण सर्वप्रथम हमारे जीवन में संन्यास की जो वृत्ति है वो घटित हो जानी चाहिए। और जब संन्यास की वृत्ति घटित हो जाए तो क्या करें, तो बोले फिर धीरे धीरे साधक को कर्मकांड और थोड़ी उपासना से अपने चित्त को उपराम करके धीरे धीरे अपने भीतर उस ध्यान योग की तरफ बढ़ना चाहिए। तो कल यहाँ पर ध्यान की बात बताई
कि अपने सिर को, अपने शरीर को, अपनी ग्रीवा को ठीक सीधा करके सुखासन में किसी एकांत पवित्र स्थान में बैठ जाए और बैठकर अपने हृदय पुंडरीक में स्थित उस अनंत चैतन्य ब्रह्म का स्मरण करे। हृदय पुंडरीकम विरजम विशुद्धम विचिंत बद्धे विशदम विशोकम। और तदोपरांत कहते हैं जब ऐसी स्थिति बन जाए तो हमारे भीतर जो ध्यान की स्थिति घटित होगी उसमें कैसी स्मृति बने। तो कहते अचिंत्यम अव्यक्तम अनंत रूपम शिवम प्रशांतम अमृतम ब्रह्म योनिम। जो अचिंत्य है अर्थात जिसका चिंतन मन वाणी के द्वारा नहीं किया जा सकता, ऐसा तत्व जो अव्यक्त है, जो कभी भी किसी भी तरह से प्रकट नहीं हो सकता, अव्यक्त रहता है और अप्रगट है तथा अनंत है, जिसके रूप का, जिसके स्वभाव का, जिसके किसी भी तरह के आकार विशेष का कोई सीमा न हो, जो असीम है उसको अनंत कहते हैं। जिसका कभी कोई अनंत, जिसका कभी अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। जो कभी किसी सीमा में बांधा ना जा सके उसे अनंत कहते हैं। जो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न हो, वेदांत का एक शब्द है अपरिच्छिन्न, अर्थात वो कभी कटा हुआ नहीं है। परिच्छिन्न माने कटा हुआ। जैसे कि अभी हम लोग एक इस स्थान विशेष में बैठे हैं तो हम और पूरे कैंपस में परिच्छिन्न हैं, लेकिन यहाँ पर हम बैठे हैं तो उससे कट गए, तो हम लोग कहीं न कहीं परिच्छिन्न हैं। किंतु जो अपरिच्छिन्न है कभी भी किसी से कटता नहीं, ऐसा वो तत्व है। शिवम, वो शिव अर्थात कल्याणकारी है। प्रशांतम, शांत स्वरूप वाला है। अमृतम, जिसको प्राप्त करके लोग अमर हो जाते हैं, पुनः उनको मृत्यु का भय नहीं रहता। ब्रह्म योनिम तथा आदि मध्य अंत विहीनम एकम। इसको अन्वय करें, एकम आदि मध्य अंत विहीनम। वो जो एक तत्व है वो आदि मध्य और अंत से रहित वाला है। उसमें कभी किसी भी प्रकार का प्रारंभ नहीं है, उसमें कभी किसी भी प्रकार का मध्य नहीं है और वो कभी समाप्त हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। वो विभुम, व्यापक है और नारायण सर्व को व्याप्त करके बैठा हुआ है। चिदानंदम अरूपम अद्भुतम, वो सच्चित आनंद स्वरूप है और अरूपम, वो आकार रहित है, उसका कोई आकार विशेष नहीं है। वो जब उपाधि रहित होता है तो वो चैतन्य किसी भी आकार विशेष में नहीं बनता। हाँ, जब वो चिन्मय चैतन्य परमात्मा किसी उपाधि को धारण कर लेता है तो वो आकार वाला हो जाता है, साकार वाला हो जाता है। फिर उसके नाम रूप और गुण का व्यवहार होने लगता है, लेकिन उसके नाम रूप गुण का व्यवहार होते हुए भी वो सर्वथा सबसे भिन्न है। जैसे कि एक मैंने कल दृष्टांत दिया था कि एक स्त्री है, एक स्त्री जब माँ की उपाधि धारण करती है तो बेटे की दृष्टि में वो माँ बन जाती है, पति की दृष्टि में वो पत्नी बन जाती है, भाई की दृष्टि में बहन बन जाती है। कहीं नौकरी और सर्विस कर रही है तो वहाँ की दृष्टि में वो जूनियर अथवा सीनियर बन जाती है। लेकिन उससे पूछो तो बोले सबका व्यवहार होते हुए भी मैं सबसे भिन्न हूँ। मैं माँ बनते हुए, पत्नी बनते हुए, बहन बनते हुए, भाभी बनते हुए भी मेरा जो अपना स्वरूप है वो मेरा अपना है, मैं अमुक हूँ। ठीक उसी प्रकार सर्व के साथ व्यवहार होकर भी वो चिन्मय चैतन्य परमात्मा कभी भी किसी से संलिप्त नहीं होता, उसका कभी किसी के साथ कोई लेप नहीं होता है। उमा सहायम परमेश्वरम परोम प्रभुम त्रिलोचनम नीलकंठम शांतम, उसको ध्यान करके ध्यात्वा मुनिर्गक्षति भूत योनिम, उस परम चैतन्य ब्रह्म को ध्यान करके मुनि लोग सभी पापों से छूट जाते हैं और एकमात्र जो प्रकाशक स्वरूप परमात्मा है उसमें अपने आप को प्रतिष्ठित कर लेते हैं। तो ध्यान कैसे करें, तो इसकी विधि यहाँ पर विशद रूप से बताई गई। अच्छा, अब ध्यान हो गया तो ध्यानोपरांत उपलब्धि क्या होगी, हमारी अनुभूति क्या होगी,
क्या हमारे जीवन का अनुभव बनेगा? तो अब उसकी बात कहते हैं, वो ऐसी उपलब्धि होगी कि वही एक तत्व ब्रह्मा भी है, वही शिव है, वह इंद्र है, वही अक्षर और अविनाशी है, वही परम है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। वो स्वराट है, अर्थात अपने स्वयं के प्रकाश स्वरूप में स्थित रहता है। वही विष्णु है, वही प्राण है, वही काल है, वही अग्नि है और वही चंद्रमा है। स ब्रह्म स शिव स इंद्र स अक्षर परमस्वराट स एव विष्णु स प्राण सह काल अग्नि स चंद्रमा। अर्थात इस विश्व प्रपंच का प्रत्येक तत्व उसी ब्रह्म चैतन्य से होकर ही गुजरता है, अथवा ऐसा कहा जाए उसी ब्रह्म चैतन्य का ही कोई न कोई उपाधि लेकर अपने आप को प्रकट करके अमुक अमुक रूपों से जाना जाता है। यथा हम लोगों ने कल दृष्टांत सुना, जैसे एक मटका हो, घट हो, और उस घट में 5 छेद कर दिए जाएं और उसके भीतर एक दीप रख दिया जाए, तो एक रखा हुआ दीप, उसका प्रकाश 5 छिद्र से बाहर आएगा। तो 5 छिद्र से बाहर आने के कारण हमारी उपलब्धि तो 5 अलग अलग हो रही है, लेकिन अगर मूलतः जाकर देखा जाए तो वहां पर 5 अलग अलग कोई चीज नहीं है, बल्कि एक ही प्रकाश 5 अलग अलग छेदों से बाहर निकलकर हमको उपलब्ध हो रहा है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक रूपों में वही परमात्मा उपलब्ध हो रहा है। वस्तुतः वो चिन्मय चैतन्य परमात्मा तो एक ही है, जो जहाँ जहाँ से जिस जिस उपाधि को धारण कर लेता है, उस उपाधि से हमको अभिव्यक्त होने लगता है, हमारी दृष्टि गोचर होने लगता है, हमको अनुभव होने लगता है। अब यहाँ पर भगवती श्रुति कहती है, अहम ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सर्वम् अभवत् तथो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तद्भवत् तर्थर्षीणां तथा मनुष्याणां तद्धैतत् पश्यत् ऋषिन् वामदेवः प्रतिपेदेहम् मनुर्भवम् सूर्यस्येति। अर्थात मैं ब्रह्मा हूँ, इससे वह सर्व हो गया, उसे देवों में से जिसने जाना वही तद्रूप हो गया। इस प्रकार ऋषियों और मनुष्यों में भी जिसने उसे जाना वो तद्रूप हो गया। उसे आत्मरूप से देखते हुए वामदेव ऋषि ने ऐसा जाना, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही मनु हूँ, ऐसा यहाँ पर लिखते हैं। अब नारायण भगवती श्रुति कहती हैं, दूसरी अनुभूति क्या है? स एव सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम सनातनम। जो कुछ अब तक हुआ है, भविष्य में भी जो कुछ होगा, वो सब सनातन ब्रह्म ही है। उस सनातन ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई नहीं है। ज्ञात्वा तम मृत्यु मर्त्येति नान्या पंथा विमुक्तये। उसे जानने वाला मृत्यु को पार हो जाता है। पूर्णतः मुक्त होने के लिए इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। बड़ी सुंदर श्रुति है। स एव सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम सनातनम। आज तक जो कुछ भी हुआ है वो सब सनातन चैतन्य ब्रह्म का ही प्रकटीकरण है। आगे भी जो कुछ होगा वो सब उसी का ही रूप प्रकट होगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और ऐसा यथार्थ में जो कुछ जान लेता है कोई, तो उसको पुनः मृत्यु का भय नहीं रह जाता है। ज्ञात्वा तम मृत्यु मर्त्येति नान्यः पंथा विमुक्तये। और नारायण कहते हैं, मृत्यु से पार जाने से, अभय में प्रतिष्ठित होने के लिए मेरे जीवन से सदा सदा भय द्वैत समाप्त हो जाए। बोले इस परम चैतन्य ब्रह्म की उपलब्धि के अलावा और कोई मार्ग असल में दिखाई पड़ता नहीं। मैंने बहुत प्रयास करके देखा, लेकिन ऐसा कोई मार्ग नहीं है जो हमको इस बात का आश्वासन दे सके कि हे मनुष्यों, जाओ, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त करके तुम्हें अभय प्रदान करता हूँ। गीता में कृष्ण कहते हैं कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम एकमात्र सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकम शरणं व्रजः अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं इस बात का आश्वासन देता हूँ, और आश्वासन ही नहीं नारायण, इस बात की पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि अगर तुम सर्व का परित्याग करके केवल एक का आश्रय ग्रहण कर लो तो मैं तुम्हें इस समग्र पापों से मुक्त करके, संसार के समग्र भय से मुक्त करके, द्वैत की जो गंध है उससे तुम्हें बाहर निकालकर उस अद्वैत चिन्मय चैतन्य सत्ता में प्रतिष्ठित कर दूंगा, जहाँ पर अमरत्व और अभयत्व का हमारे जीवन में प्रतिष्ठा हो जाएगी, जहाँ से भय सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसलिए नारायण, संसार के ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी, बल्कि ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होगी। हम संसार को कितना भी जान ले, लेकिन संसार हमेशा अधूरा ही रहेगा, और इसी का नाम संसार है। जिसको जितना जानते जाओ उतना ही उसमें अधूरापन, उतना ही उसके हमारे जीवन में अधूरेपन की अनुभूति होती रहे। इसी का नाम तो संसार है। और संन्यास किस बात का नाम है? बोले संन्यास इस बात का नाम है कि मैंने एक उस तत्व को जाना तो मैं मुक्त हो गया, फिर मुझे कुछ जानने की इच्छा बची ही नहीं। जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जाना बाकी नहीं रहता। और संसार, बोले संसार को जितना जानते जाओ, जितना जानते जाओ, उतना ही लगता है कि अभी जानना शेष रह गया है। लेकिन ब्रह्म को, उस चैतन्य को, बोले एक बार जान लेने के बाद फिर दोबारा कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। जो दौड़ दौड़ कर भी न मिले उसका नाम संसार, और जो बिना दौड़े बैठे बैठाए मिल जाए उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम भगवान है। इसलिए नारायण, उस परम चैतन्य के ज्ञान से ही जीवन में मुक्ति आ सकती है। और इस जीवन में ज्ञान के अतिरिक्त और कोई सीधा सरल मार्ग असल में दिखाई नहीं पड़ता। बहुत अनुसंधान किया हमारे ऋषियों ने, बहुत कुछ जानने का प्रयास किया, लेकिन सभी ऋषियों का एक मत से यही स्वर रहा है कि ज्ञान के अतिरिक्त संसार में और कुछ भी जानने के लिए है नहीं। जिसको जान लेने के बाद जीवन में कुछ जानना शेष रहता नहीं है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुनः। अपने को सब प्राणियों में और सब प्राणियों को अपने में जो अनुभव करने वाला है वही परब्रह्म को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। अब यहाँ पर जो दृष्टि बता रहे हैं वो सर्वव्यापक दृष्टि बता रहे हैं। जो संसार को, पूरे विश्व प्रपंच को अपने में देखता है और विश्व प्रपंच में खुद को देखता है और खुद में विश्व प्रपंच को देखता है, अर्थात मुझ में और विश्व प्रपंच में, मुझ में और जगत में कोई भेद नहीं रह गया। तो ईशावास्य उपनिषद की श्रुति कहती है आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। गीता में कृष्ण कहते हैं आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। जिसकी सारी की सारी तुष्टि पुष्टि और मति आत्म तत्व में ही है। तत्र कह मोह ईशावास्य कह शोकः एकत्वम अनुपश्यता। जिसकी दृष्टि एकत्व में प्रतिष्ठित हो गई है उसके लिए मोह और शोक के लिए कोई असल में जगह बचती नहीं है। तत्र का बीजगुप्सते, भगवती श्रुति कहती है फिर उसके लिए बीजगुप्सा की जगह कहाँ बची, क्योंकि उसकी दृष्टि तो मेरे परमात्मा, मेरे चैतन्य से ओतप्रोत है। जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ केवल और केवल उस ब्रह्म सच्चित आनंद रूप परमात्मा का ही अभिव्यक्तिकरण दिखाई देता है, उसी का प्रकटीकरण दिखाई देता है। अथवा यूं कहें ये संसार उस परमात्मा की छाया है, तो छाया और छाया पुरुष एक दूसरे से भिन्न नहीं होते, एक दूसरे से अलग नहीं होते। छाया और छाया पुरुष एक ही होते हैं। तो ये संसार परमात्मा की छाया है, तो संसार में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। ये संसार मुझ में है और मुझ में पूरा का पूरा संसार है, क्योंकि ये पूरा का पूरा विश्व प्रपंच मेरी ही छाया तो है, मेरी ही तो अभिव्यक्ति है। उस चैतन्य की ही अभिव्यक्ति का नाम ये जगत है। तो मुझ में और इस पर संसार में
भेद कहाँ रहा। लेकिन कब? बोले जब मेरी दृष्टि उस चैतन्य पर, उस एकमात्र तत्व पर स्थित हो जाए, तब मेरे जीवन से तत्र का विजुगुप्सते तत्र कह मोहा का शोकः एकत्वम अनुपश्यता। ऐसी सर्वभौमिक दृष्टि, सार्वभौमिक दृष्टि, इस प्रकार की व्यापक दृष्टि से मैं ऐसे अनुभव से ओतप्रोत हो जाऊं जहां पर किसी अन्य के लिए जगह बचे ही न। जहां देखूं वहां मेरे आत्मा का ही प्रसारा हो, जहां देखूं वहां पर मेरा चैतन्य ही प्रकट हुआ दिखाई पड़े। ऐसा जो साधक है उसके जीवन में मृत्यु का भय सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो कैवल्य उपनिषद की श्रुति कहती है, सर्वभूतस्थम आत्मानम, सर्वभूतों को अपनी आत्मा में देखे, और सर्वभूतानि चात्मनि, और सभी भूतों में आत्मा को, और अपने में सभी भूतों को, अपने में सभी भूतों को जो देखता है वो ब्रह्म परमम याति नान्येन हेतुना संपश्यन्, वो ब्रह्म तत्व को प्राप्त होता है। इसके अलावा और कोई उपाय असल में दिखाई नहीं देता। गीता में भी कृष्ण कहते हैं, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। बोले जिसकी समदर्शन अर्थात जिसके जीवन में विषम दर्शिता समाप्त हो गई, जो समदर्शी हो गया है, सर्वभूतों में खुद को देखता है और खुद में सर्वभूतों की अनुभूति करता है, ऐसा योग युक्त आत्मा जो साधक है उसकी दृष्टि समदर्शी हो जाती है। कितनी सुंदर बात है। फिर सूर्य चंद्र नदियां सागर पहाड़ वन नदी ब्रह्मा विष्णु महेश, किसी में कोई भेद नहीं रह गया, सभी मेरी ही तो अभिव्यक्ति हैं। इसलिए आत्म भाव का सदा अभ्यास करना चाहिए। पंचदशी में बड़ी सुंदर बात श्री विद्यारण्य स्वामी लिखते हैं। वो लिखते हैं, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तद प्रबोधनम एतद एक परत्वम च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधाः। ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधाः, इस ब्रह्माभ्यास का बुद्ध जनों को, ज्ञानी जनों को अभ्यास करना चाहिए कि तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, उसी का कथन, उसी के लिए हमारा चिंतन और आपस में परस्पर चर्चा भी हो, तो बोले उसी चैतन्य की चर्चा हो। इसी को तो मुनि लोग, ज्ञानी लोग ब्रह्माभ्यास कहते हैं, और मेरे जीवन में भी ऐसा ब्रह्माभ्यास होने लगे। आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणीं ज्ञान निर्मथनाभ्यासात् पाशं दहति पंडितः। हमारे अंतःकरण को अरणि का निचला भाग बनावे। कितना सुंदर अभ्यास और यहाँ पर उपाय बता रहे हैं। अंतःकरण का जो निचला भाग है, वो अंतःकरण जो है वो अरणि का निचला भाग है, क्योंकि अरणि मंथन से अग्नि प्रकट होती है। तो हमारे भी अंतःकरण में उस ज्ञान रूपी अग्नि को प्रकट करने की पूरी संभावना विद्यमान है। तो मेरा अंतःकरण अरणि का निचला भाग हो और प्रणव को उसके ऊपर का भाग समझे। तो जब नीचे का भाग और ऊपर का भाग घर्षण होता है, क्योंकि अरणि के दो भाग होते हैं, एक लकड़ी का नीचे वाला और एक ऊपर वाला, जिसको पकड़कर ऐसे ऐसे अग्नि मंथन किया जाता है और अग्नि प्रकट की जाती है अरणि मंथन के द्वारा। तो अंतःकरण का निचला भाग अरणि का निचला भाग हो, अंतःकरण अरणि का निचला भाग हो, और प्रणव माने ओंकार, दीर्घ ओंकार का जो स्वर है,
इस प्रकार ऐसी श्वास हमारी एक सजल हो, एक प्रवाह से प्रवाहित होती रहे और उस अंतःकरण रूप को अरणि के निचले भाग की जगह पर रखकर प्रणव के द्वारा उसका खूब घर्षण करे। तो जैसे अरणि मंथन करके अग्नि पैदा की जाती है, वैसे ही अंतःकरण में भी प्रणव का मंथन करके, प्रणव का बार बार उच्चारण करके मेरे अंतःकरण रूपी अरणि में भी ज्ञान रूपी, चैतन्य रूपी प्रकाश की अभिव्यक्ति कराए, प्रकाश को वहां पर प्रकट करे। इस प्रकार ध्यानाभ्यास करे। हमारे ओंकार का जो ध्वनि हो अंतःकरण को ले जाकर मथ दे, अंतःकरण को थोड़ा हिला दे। इतनी दीर्घ श्वास अंदर में भर के और ओंकार का दीर्घ उच्चारण करते हुए अपने को भीतर 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 की ओर ले जाए और एक ऐसी अवस्था लेकर आए जहां पर अंतःकरण में सारी की सारी चीजें विलुप्त हो जाएं, केवल ओंकार का वो ब्रह्मनाद हो। जिस ओंकार के ब्रह्मनाद के प्रकाश में प्रकाशित हुआ चैतन्य मेरा अपना स्वरूप बन जाए, ऐसी अनुभूति साधक को सदा सदा के लिए अभय में प्रतिष्ठित कर देती है। नारायण ज्ञानानि निर्मथनाभ्यासात् पाशं दहति पंडितः। ये जनाः पंडिताः ते ज्ञानाभ्यासात्, वो ज्ञानाभ्यास के द्वारा पाशं दहति, सभी अपने बंधे हुए उस आसक्ति को मथकर जला देते हैं। अग्नि वहां पर जब प्रकट होती है तो ज्ञान रूपी अग्नि की ज्योति में हमारी सारी की सारी जो आसक्तियां हैं, हमारे अंतःकरण में बैठे हुए जो भी मल विक्षेप और आवरण है, वो सब जलकर नष्ट हो जाते हैं। फिर उसके जीवन में बड़ा ही सुंदर श्वेता सुतर उपनिषद की भगवती श्रुति कहती है, स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणीम् ध्यान निर्मथनाभ्यासात् देवं पश्येत् निगूढ़वत्। अपने को इस प्रकार मथन करे कि प्रणव का ओंकार मेरे चित्त को आह्लादित कर दे। और नारायण वहां पर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की जो तीनों अवस्थाएं हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर है, और अन्न में, देह में, प्राण में, मनु में, विज्ञान में, आनंद में जो पंचकोश हैं, उनसे उनके भीतर बैठा हुआ जो आत्म चैतन्य है वो प्रकट हो जाए, प्रकाशित हो जाए, देदीप्यमान होकर हमारी अनुभूति का वो हमारी अनुभूति बन जाए। फिर उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद न बचे। स एव माया परिमोहितात्मा, वह आत्मा ही माया से परिमोहित होकर उसके परिणाम स्वरूप शरीर से तादात्म्य भाव रखकर सब प्रकार से कार्य करता है। शरीरमास्थाय करोति सर्वं, स्त्रियान्न पानादि, स्त्री अन्न आदि का जो भोग है विचित्र भोगैहि, स एव जागृत परितृप्तिमेति, वही जागृत अवस्था में स्त्री अन्न पान आदि विचित्र भोगों को भोग कर खुद को परितृप्त करता है, अर्थात खुद में तृप्त हुआ हूँ ऐसी अनुभूति करता है। असल में ये आत्मा ही माया से मोहित होकर मुझे भ्रमित करती है। असल में भोग तो आत्मा का ही होता है, आत्मा के अलावा किसी का भोग है नहीं, लेकिन मैं भ्रम के कारण मुझे लगता है कि मैं अन्न के भोग से, मैं स्त्री के भोग से, मैं नाना प्रकार के विषयों के भोग से तृप्त हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर माया का आवरण हो जाने से मुझे लगता है कि मैं किसी और के भोग से खुद को संतुष्ट कर रहा हूँ। असल में यहाँ पर जब आत्मा के अतिरिक्त ब्रह्म के अतिरिक्त उस चैतन्य के अतिरिक्त है ही नहीं, तो भोग भी उस चैतन्य के अतिरिक्त कहाँ होगा। तो इसलिए अगर ऐसी समदृष्टि किसी की हो गई तो संसार में रहता हुआ संसार के भोगों को भोगता हुआ भी वो यही समझेगा कि मैं ब्रह्म भोग ही कर रहा हूँ, अर्थात विषय भोग भी ब्रह्मा भोग ही है। इस प्रकार यहाँ पर स्त्रिय पानादि विचित्र भोगई सएव जागृत परितृप्ति में थी।
भगवती श्रुति कहती है, स्वप्ने सजीवः सुख दुःख भोक्ता स्वमायया कल्पित जीवलोके सुषुप्ति काले सकले विलीने तमो विभूतः सुख रूपमेति। वही जीव स्वप्नावस्था में अपनी ही माया से रचे हुए कल्पित संसार में सुख दुख का भोग करता है। वह सुषुप्तावस्था में सब कुछ विलीन हो जाने पर अप्रतीति रूप ज्ञान से आवृत हो जाता है और अपने आप में सुख का अनुभव करता है। इसलिए स्वप्नावस्था में मैं अपनी ही माया से रचे हुए संसार का भोग करता हूँ। जब हम सोते हैं तो स्वप्न में नाना प्रकार का जो हम स्वप्न देखते हैं वो किसी और का नहीं बल्कि हमारी ही अपनी रचना होती है, हमारे ही संसार का विस्तारा होता है जो मैं स्वप्न में भोग करता हूँ। लेकिन माया के कारण मैं वहाँ पर परेशान हैरान होता रहता हूँ। सुसुप्ति काले बिलीने सकले बिलीने, और सुसुप्ति काल में जब वो सो जाता है तो वहाँ पर अपनी ही रची हुई सारी की सारी सृष्टि, अपनी ही रची हुई की सारी वो जो जगत और माया है वहाँ पर विलीन हो जाती है। स्वप्न में जिसका अनुभव हो रहा था सुसुप्ति में वही विलीन हो गया तो उसका अनुभव नहीं रह जाता है। तमो विभूता सुख रूपमेति, और वो अपने आप में सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार यहाँ पर भगवती श्रुति उद्घोष करती हैं। कैवल्योपनिषद में इसके जो गुरु ब्रह्मा जी हैं, शिष्य आश्वलायन हैं, वहाँ पर उपदेश कर रहे हैं। पुनश्च जन्मांतर कर्म योगा स एव जीवा स्वपिति प्रबुद्धः पुरत्रये क्रीडति यस्य जीवः ततस्तु जातं सकलं विचित्रम् आधारमानन्दमखण्डबोधम् यस्मिन् लयं याति पुरत्रयं च। फिर पूर्व जन्म के कर्मों के संयोग से वही जीव स्वप्न देखता है और जागता है। वह तीनों पुरों में खेलता है, उसी से सकल विविधता उत्पन्न होती है। उसका आधार अखंड बोध और आनंद स्वरूप है, उसी में तीनों पुर विलीन हो जाते हैं। अर्थात जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति ये तीन पुर हैं जो हमारे उस अखंड बोध स्वरूप आत्म चैतन्य में विलीन हो जाते हैं। अब हम लोग इसको अगली कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नारायण नारायण नारायण। ये भी बंद कर।